सभी को नमस्कार। न्यू राजस्थान स्कूल घांग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया था। कुछ छोटी मोटी बातें बाकी रह जाती है। पहले तो जो गलती थी लास्ट वीडियो में, ठीक है, जो मतलब अपलोड हुआ था उसमें ठीक करो। जैसे कल निकोल प्रिज्म वाला क्या था टॉपिक, कल निकोल प्रिज्म का टॉपिक क्या था, उसमें जो नीचे जो किरण आई थी, ठीक है, वो तो आप करो ओ रे, ओ किरण, उसको ओ किरण कर लेना, और जो बाहर निकली थी वो हो जाएगी आपकी ई किरण। डायग्राम में गलती से मिस्टेक हो गई, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई डायग्राम में। ठीक, निकोल प्रिज्म का जो टॉपिक था अपना, उसमें बाहर तो निकालो ए किरण और नीचे कर दो ओ किरण। अगर गलती से कर दिया हो तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाहर ए किरण निकालो, ठीक है ना, असाधारण किरण, नीचे लिखो ओ किरण साधारण किरण, ठीक है, वो हो गया था। अब देखो, ठीक है ना, कर लेना ये आप लोग। अब देखो दो टॉपिक आते हैं, छोटी परिभाषा। एक तो था अपना कंपन तल और एक होता है अपना ध्रुवण तल, ठीक है। एक होता है कंपन तल और एक होता है अपना ध्रुवण तल। तो कंपन तल कौन सा होता है? कंपन तल, पहले कंपन तल के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो ध्रुवित प्रकाश है उसका ऐसा तल, परिभाषा लिखाई हुई है मेरी नोट्स में, ध्रुवित प्रकाश का ऐसा तल जिसमें प्रकाश सदिश की दिशा प्लस कंपन और प्रकाश सदिश के कंपन दोनों उपस्थित हों, जिसमें प्रकाश सदिश की दिशा और प्रकाश सदिश के कंपन दोनों उपस्थित हों, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कंपन तल, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कंपन तल। और कंपन तल जो है उसके लंबवत जो तल होता है वो होता है ध्रुवण तल, ठीक है। कंपन तल के लंबवत तल ध्रुवण तल होता है, जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा उपस्थित होती है। इसमें प्रकाश के चलने की दिशा उपस्थित होती है। कहने का मतलब क्या हो गया? कंपन तल जो है उसमें तो प्रकाश के चलने की दिशा या प्रकाश सदिश के चलने की दिशा प्लस प्रकाश सदिश के कंपन दोनों उपस्थित होंगे कंपन तल में, और ध्रुवण तल में प्रकाश के चलने की दिशा उपस्थित होगी प्लस यह हमेशा कंपन तल के लंबवत होगा। तो ये आपका कोई भी अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, वो अध्रुवित प्रकाश चल रहा है, ए डैश बी डैश है, ये हो गई प्रकाश के चलने की दिशा, ठीक है, ए डैश बी डैश। इसके लंबवत जो तल है, देखो ऊपर तो देखो ये कंपन, जिसमें कंपन हो रहे हैं प्रकाश सदिश के कंपन, ये जिसमें प्रकाश सदिश के कंपन हो रहे हैं, ठीक है, वो हो गया आपका कंपन तल। और इसके लंबवत ये इस तरीके से है, ऐसे लंबवत, इसके लंबवत तल कौन सा हो गया? ध्रुवण तल, जिसमें ध्रुवण हो रहा हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? ध्रुवण तल। तो यहां पे ABCD जो है वो तो हो जाएगा आपका कंपन तल, और EFGH मान लो, EFGH, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका? ध्रुवण तल। चलो स्क्रीनशॉट लिख लो, लिखना चाहो तो। आया समझ में बात? लेकिन इसमें देखो, इसमें कंपन नहीं होते। ध्रुवण तल जो है ना, इसमें प्रकाश के कंपन नहीं होते, ये बात आपको याद रखनी है। ध्रुवण तल में केवल प्रकाश की दिशा होगी, कंपन नहीं होंगे, ठीक है, और यह कंपन तल के लंबवत होगा। कंपन तल में प्रकाश की दिशा भी होगी प्लस प्रकाश के कंपन भी होंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो देखो, नेक्स्ट जो निकोल प्रिज्म है उसमें भी ध्रुवक और विश्लेषक का सिस्टम होता है, ठीक है ना। निकोल प्रिज्म है, उसमें एक निकोल प्रिज्म है वो तो जाएगी ध्रुवक,
और दुर्वक से जो प्रकाश दूसरे निकोल प्रिज्म में जाएगा, जो उस प्रकाश को विश्लेषित करेगी, उसको क्या बोलोगे आप? विश्लेषक। तो एक तो जाएगी आपकी दुर्वक, एक हो जाएगी आपकी विश्लेषक। सेम टू सेम वही सिस्टम होता है निकोल प्रिज्म का भी। जैसे ये सपोज करो कोई निकोल प्रिज्म है, ठीक है, प्रकाश चल रहा है यहां से, ठीक है, अध्रुवित प्रकाश मान लो, अध्रुवित प्रकाश चल रहा है, बाहर निकलेगा ध्रुवित प्रकाश होगा, ठीक है। फिर दूसरी यहां पर प्रकाश है वो अलग हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे आप? ओ किरण। ये हो जाएगी आपकी ई किरण। ये निकोल प्रिज्म मान लो N1 है, ठीक है, दूसरी निकोल प्रिज्म आपने और काम में ले ली, निकोल प्रिज्म की जो व्यवस्था जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रथम निकोल प्रिज्म को तो क्या बोलोगे आप? ध्रुवक, और दूसरी को क्या बोलोगे आप? विश्लेषक, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में भी इतना इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ, नॉर्मल सी बात दी हुई है, ठीक है। तो पहली क्या हो जाएगी? ध्रुवक, दूसरी क्या हो जाएगी? विश्लेषक। विश्लेषक क्या होती है? जो ध्रुवक से आने वाले प्रकाश को विश्लेषित करती है, ठीक है, जो ध्रुवक से आने वाले प्रकाश को विश्लेषित करती है। ये N1 है, ये N2 मान लो इसको। जो N1 से आने वाले प्रकाश को विश्लेषित करेगी वो हो जाएगी विश्लेषक, और जो अध्रुवित प्रकाश को अपने अंदर खींचती है, या जिस पर आप अध्रुवित प्रकाश आपतित करते हो, ठीक है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता है, ये मान लो। तो N1 है, ये क्या करता है? समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करता है, ठीक है। हाँ, तो नॉर्मल है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसके आगे की जो आगे का जो टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक देखो, लास्ट टॉपिक। इसके बाद में कोई थ्योरेटिकल टॉपिक, छोटी छोटी बातें बाहर निकल जाती हैं, चलो ठीक है ना। हाँ, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इसको। पोलरोइड से ध्रुवित आंशिक ध्रुवित व अध्रुवित प्रकाश का संसूचन, कि पोलरोइड की सहायता से आपको ध्रुवित, आंशिक ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का संसूचन करना है। कहने का मतलब क्या हो गया कि पोलरोइड से आपको यह पता लगाना है कि प्रकाश ध्रुवित है, अध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है। ये पोलरोइड से आपको पता लगाना है। बात समझ में आई? मतलब आपने पीछे पोलरोइड की व्यवस्था की थी, जिसमें दो पोलरोइड आपने यूज में ली थी। प्रथम पोलरोइड का नाम था ध्रुवक, दूसरी का नाम था विश्लेषक। सिमिलरली यहां हो जाएगा सेम टू सेम, प्रथम पोलरोइड ध्रुवक, दूसरी विश्लेषक, ठीक है। लेकिन पोलरोइड जो है उससे, मतलब सिंगल पोलरोइड से आप कैसे यूज करोगे कि ये प्रकाश ध्रुवित है या अध्रुवित। अब जैसे ध्रुवित प्रकाश आपको चाहिए, सपोज करो, तो आपके पास अध्रुवित प्रकाश है, बीच में आपने पोलरोइड रख दी, पोलरोइड से जो प्रकाश बाहर निकलेगा वो ध्रुवित है। हो गया क्लियर? लेकिन वो ध्रुवित है या नहीं, या पोलरोइड में मिस्टेक है, वो आंशिक ध्रुवित है, इसके लिए आप दूसरी पोलरोइड काम में लेते हो। तो ध्रुवित प्रकाश आपके पास आया कहां से ये मैटर नहीं करता, इसकी प्रक्रिया आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। लेकिन पोलरोइड के द्वारा आप इसका संसूचन कैसे कर सकते हो, इसको मेजर कैसे कर सकते हो, कैसे आपको पता चलेगा कि ये प्रकाश ध्रुवित है या अध्रुवित, उसके बारे में आप क्या करोगे? स्टडी करोगे अभी, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या है, देखो कि इसमें तीन पॉइंट लिखूंगा सिर्फ मैं, ठीक है, कि यदि पोलरोइड को एक चक्कर पूर्ण करा के, ठीक है, एक चक्कर पूर्ण करा के भी प्रकाश की तीव्रता अपरिवर्तित रहे, प्रकाश की तीव्रता अपरिवर्तित रहे, तो प्रकाश कौन सा होगा?
अध्रुवित। तो प्रकाश अध्रुवित होगा। कहने का मतलब है कि आपके पास प्रकाश है, ध्रुवित है या अध्रुवित आपको पता नहीं है। ध्रुवित है या अध्रुवित आपको पता नहीं है। ध्रुवित है तो भी ठीक है, अध्रुवित है तो भी ठीक है। आपने पोलरॉइड को बीच में रख के उसको एक चक्कर पूर्ण करा दिया, ठीक है, एक चक्कर आपने उसको पूर्ण करवा दिया, ठीक है, और प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तीव्रता मतलब चमक, प्रकाश की जो चमक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रकाश के परितः आप घुमाते हो, प्रकाश के चारों ओर उसको घुमाते हो, ठीक है ना। पोलरॉइड को प्रकाश के चारों ओर, प्रकाश के परितः घुमाने पर उसमें उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तीव्रता अपरिवर्तित रहे, तो प्रकाश कौन सा हो जाएगा? अध्रुवित प्रकाश। इस सिचुएशन में प्रकाश जो है वो कौन सा होगा? अध्रुवित प्रकाश। तो पता चल गया आपको कि जो प्रकाश पोलरॉइड के ऊपर आपतित हो रहा है वो ध्रुवित है या अध्रुवित। एक चक्कर उसके चारों तरफ लगा हुआ प्रकाश के, ठीक है। यदि तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा? अध्रुवित। इसको लिखना चाहो लिख लो फटाफट। ठीक है, अब देखो 2 नंबर पॉइंट है कि यदि तीव्रता परिवर्तित हो, तीव्रता परिवर्तित हो परंतु पोलरॉइड को घुमाने पर, पोलरॉइड को घुमाने पर 2 बार तो तीव्रता आपकी हो अधिकतम, 2 बार तीव्रता क्या हो? अधिकतम, और 2 बार क्या हो आपकी तीव्रता? शून्य, ठीक है। तीव्रता परिवर्तित हो, तीव्रता तो आपकी बदलती रहे, ठीक है, तीव्रता तो परिवर्तित होती रहे, ठीक है, और एक चक्कर में 2 बार तीव्रता अधिकतम और 2 बार शून्य हो, तब जो प्रकाश होगा वो कौन सा होगा? पूर्णतः समतल ध्रुवित। बात आई समझ में? प्रकाश कौन सा होगा? पूर्णतः समतल ध्रुवित। सेकंड कंडीशन ये। थर्ड कंडीशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। थर्ड में देखो, अब देखो तीव्रता परिवर्तित हो, यदि तीव्रता परिवर्तित हो परंतु शून्य न हो, पोलरॉइड को घुमाने पर आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है, जो सॉरी निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो तो परिवर्तित हो, ठीक है, लेकिन घुमाने पर तीव्रता शून्य नहीं हो, ठीक है। मतलब जो निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता परिवर्तित हो। जब पोलरॉइड को आप घुमाओगे, तीनों कंडीशन में घुमाना पड़ता है, पोलरॉइड को घुमाओगे तो तीव्रता तो उसकी परिवर्तित हो लेकिन शून्य नहीं हो, ठीक है। तब जो प्रकाश होगा वो कौन सा होगा? आंशिक ध्रुवित, आंशिक ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। तो तीनों कंडीशन में पोलरॉइड को घुमाओ। फर्स्ट कंडीशन में इसको एक चक्कर पूर्ण करवाने के बाद तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो, तब तो जो आपतित प्रकाश है पोलरॉइड के ऊपर, या जो प्रकाश आपने पोलरॉइड के ऊपर आपतित करवाया, जो आपको प्राप्त हुआ है, वो कौन सा होगा? अध्रुवित। यदि तीव्रता में परिवर्तन हो और 2 बार तीव्रता अधिकतम हो जाए घुमाने पर और 2 बार शून्य हो जाए या न्यूनतम हो जाए, तो उस सिचुएशन में प्रकाश कौन सा होगा? पूर्णतः समतल ध्रुवित, ठीक है। तीसरी कंडीशन में यदि तीव्रता परिवर्तित हो, पोलरॉइड को घुमाने पर यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित हो और शून्य नहीं हो, मतलब आप घुमा रहे हो तो तीव्रता परिवर्तित हो जाए और शून्य नहीं हो जाए, शून्य नहीं हो, तो आंशिक प्रकाश कौन सा होगा? आंशिक ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। तीनों कंडीशन आपकी पोलरॉइड की सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब ये मेलिस का जो नियम है, मेलिस के नियम के अंतर्गत ये सारा सिस्टम आपने देखा था, ठीक है। ये पोलरॉइड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो छोटी सी बात, एक छोटी सी बात देख लो कि
लॉकडाउन चल रहा है, सभी को पता है, ठीक है। सितंबर में जो स्कूल है वो खुलने की कोई गाइडलाइन नहीं आई अभी, कोई गाइडलाइन आपके पास नहीं आई है, ठीक है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं, बस कुछ भी नहीं रखा है रेस्ट में। 50-50, 60-60 बच्चे, 100-100 बच्चे भी एक साथ लाइव आके पढ़ सकते हैं, ये ऐसा सिस्टम है अपना, इसमें 100-100 बच्चे भी लाइव आके स्टडी कर सकते हैं। तो अभी भी सुधर जाओ, आपके पास वक्त है अभी भी। अभी आपने मजाक बना रखा है, फिर लोग आपका मजाक बनाएंगे, इससे बेहतर है कि अभी से लग जाओ। हमारे पास ऑनलाइन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको पढ़ाई करवाई जा सके, सीधी सी बात है। कोई ऑप्शन अगर होता तो हम लोग उसको पहले यूज करते। स्कूल में भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाई जा सकती, ये तो अभी भी आपके पास टाइम है। 1 सितंबर से, ठीक है, 2-2 घंटे, 1.25 घंटे की लाइव क्लास अटेंड करनी पड़ेगी आपको। लाइव क्लास में ही नोट्स लिखाऊंगा, लाइव क्लास में आपको सब कुछ लाइव क्लास में करवाऊंगा। मैंने पीडीएफ भेज के देख लिया, उससे कोई आपको फायदा नहीं मिल रहा है। पीडीएफ भेजूंगा तो लास्ट में भेजूंगा, पीडीएफ की गलती सुधार सको आप सिर्फ, बस, बाकी सब कुछ लाइव चलेगा, ठीक है। और सभी बच्चे लाइव आने चाहिए, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगी या कोई एग्जाम लगेगी, टेस्ट लगेंगे, वो लगेंगे, तो आपके पास फिर कोई चारा नहीं रहेगा, फिर भगते फिरोगे ले लेगे बैग कि हमें पढ़ाओ, हमें ये कराओ, हमें पढ़ा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। नहीं बात, अगर मोबाइल की व्यवस्था नहीं है, किसी मित्र के पास जाके बैठ जाओ, पड़ोसी के पास चले जाओ, ननिहाल चले जाओ, वो आगे चले जाओ रहने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 12 जो है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, कल से न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करेंगे इसके, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बाकी है इसके, वो करेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर इसका लेना चाहो तो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का वीडियो अपलोड कर देंगे सीधा ही, फिर चैप्टर नंबर 14 का स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 13 का हो गया ना पूरा अपना, 14 परमाणु का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, चैप्टर नंबर 11, 12 और 13, ठीक है। हाँ, ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स इस चीज का, ठीक है। थैंक यू।